2023 के लिए जो G20 समिट है उसकी उन्होंने जो है वो ऐलान कर दी है और G20 समिट जो है वो सितंबर 2023 में। ये कि पाकिस्तान ने लेटर लिखा है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को जी। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी आप हमें मसूद अजहर दे दीजिए, वो जो हम बोलते हैं ना मौलाना मसूद अजहर, जी, जी। वो जरा हमें दे दीजिए। और क्योंकि जाहिर है कि एफएटीएफ की टीम यहाँ पर आएगी और पाकिस्तान को दिखाना है कि उन्होंने मसूद अजहर को अरेस्ट कर लिया है, जैसे हाफिज सईद को दामाद बना के रखा है। देखिए, इंडिया इसका फायदा उठाएगा और पाकिस्तान पीछे रह जाएगा कि पाकिस्तान के नेबर इंडिया में सारी ग्लोबल इंटरनेशनल कम्युनिटी आ रही है, जो इंडिया के कहने पे आ रही है, वो इंडिया के फ्रेंड्स हैं, वो इंडिया की इकोनॉमिक पावर को समझ बैठे हैं और वो बात करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बात करेंगे जी कि डेवलपमेंट जो है वो टेक बेस्ड डेवलपमेंट। कुत्ता काट ले तो दवा नहीं होती या सांप काट ले तो एंटीवेनम नहीं होता। मैं तो अपनी कौम को कहता हूँ, क्यों सारी दुनिया के आगे भिखारियों की तरह भीख मांगते हो? कि इस वक्त सैलाब ज़दा इलाकों में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हामला हैं जिनके बच्चों की पैदाइश इसी महीने जो है वो एक्सपेक्टेड है। इंडिया 75 साल बाद G20 जो है उसको होस्ट कर रहा है और हम 75 साल इस बात में गुजार दिए हैं कि आर्मी चीफ किन्ने लाना तो किन्ने नहीं लाना। फाड़ लो इन्होंने सियासतदानों ने हमारी जो है ना। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पर सैलाब जदगान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हाथ जोड़ के मैं कर्ज करूं, मैं उस वक्त से डर रहा हूं, शेख रशीद उस वक्त से डर रहा है, मुल्क हाथ से निकलता जा रहा है। यूरोपियन यूनियन वहां आएगी, जब अर्जेंटाइन आएगा, वहां पे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको जैसे बड़े मुल्क, सऊदी अरब, टर्की, जो मुसलमान भी मुल्क भी आएंगे, जिनको सारा टाइम हमने ये कहा है कि नहीं इंडिया साडा दुश्मन है, तो तुसी जरा इन्हां खिंच के रखो। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में 2018 से मौजूद है क्योंकि पाकिस्तान टेरर फंडिंग कर रहा था और टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा था और अपने घर में टेरर को पाल रहा था ताकि वो टेरर को भारत में भेज सके और भारत में अशांति फैला सके। लेकिन अब हजार कोशिशों के बाद एफएटीएफ ने पाकिस्तान में सर्वेलेंस की कंडीशन रखी, जिसमें एफएटीएफ की टीम पाकिस्तान आएगी और पाकिस्तान में देखेगी कि पाकिस्तान कितने सारे कंडीशंस को पूरा किया है और उन टेररिस्ट को जेल में डाला है या नहीं। तो अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मसूद अजहर जो कि एक वांटेड टेररिस्ट है उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए ताकि पाकिस्तान मसूद अजहर को जेल में रख सके और एफएटीएफ को टीम को दिखा सके कि पाकिस्तान ने अपने सारे कंडीशंस को पूरा कर लिया है। दोस्तों इस चीज को लेकर के आरजू जी बात कर रही है, तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं। ये कि पाकिस्तान ने लेटर लिखा है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को और उसमें उन्होंने कहा है कि जी आप हमें मसूद अजहर दे दीजिए, वो जो हम बोलते हैं ना मौलाना मसूद अजहर, वो जरा हमें दे दीजिए। और क्योंकि जाहिर है कि एफएटीएफ की टीम यहाँ पर आएगी और पाकिस्तान को दिखाना है कि उन्होंने मसूद अजहर को अरेस्ट कर लिया है, जैसे हाफिज सईद को दामाद बना के रखा है, ऐसे ही मसूद अजहर को भी बुला रहे होंगे। अब अफगानिस्तान की तरफ से फिलहाल कहा यह जा रहा है कि कोई जवाब नहीं आया है और ये मैं आपको एकदम वो न्यूज बता रही हूँ जो ऑलरेडी हमारे मीडिया पे चल रही है, मतलब इट्स नॉट अ फेक न्यूज। और उसके बाद अब देखते, जाहिर है एफएटीएफ के लिए ही कहा जा रहा है, बहुत दिनों से यही कहा जा रहा था कि एफएटीएफ की टीम ने कहा है कि जी मसूद अजहर को पकड़ के दो तो फिर बात बनेगी और तभी आपको जो है वो आईएमएफ का लोन भी मिलेगा, बाकी चीजें भी तभी होंगी, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से भी तभी निकल पाएंगे, चाहे उसके लिए कितने भी पॉइंट्स क्लियर किए हों या कितने भी पॉइंट्स ना क्लियर किए हों, क्योंकि वो एक फॉर्मेलिटी है, उसकी इतनी कोई वो नहीं है कि टेंशन नहीं जैसे हम लोग लेते हैं। मगर अब लेटर लिखा है, अब लेटर के बाद अफगानिस्तान की गवर्नमेंट क्या कहती है, तालिबान क्या बात करते हैं, वो अभी इंतजार हो रहा है उस बात का। लेकिन तो इंडिया जो है उसने 2023 के लिए जो G20 समिट है उसकी उन्होंने जो है वो ऐलान कर दी है और G20 समिट जो है वो सितंबर 2023 में और जिसे आप कह लें कि वो करेंगे और इसका जाहिर बात है एक इंडिया को ग्लोबल इमेज जो है वो बेहतर होने वाला है। अब इसका जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है उसमें इंडिया अपने आप को उसके सेंटर में लाना चाह रहा है और अब जाहिर बात है कि रशिया की जो यूक्रेन की इन्वेजन है उसका टॉपिक हो, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ी है उसका टॉपिक हो, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, डिस्ट्रैक्ट है और जो मार्केट के ऊपर प्रेशर है, जाहिर बात है ये डिस्कशन होनी है। जबकि पाकिस्तान में क्या डिस्कशन होनी है,
FATF की। पाकिस्तान में क्या डिस्कशन हो रही है कि जनाब इमरान खान कहते हैं कि आर्मी चीफ को और एक्सटेंशन दो, मैं आके आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नया लेके आऊंगा, इस आर्मी चीफ को यही रहने दो। ठीक है जनाब, पाकिस्तान में ये डिस्कशन हो रही है और पाकिस्तान पूरी दुनिया से जिसे कहते हैं ना अलहदा है। अब इंडिया जब G20 को बिठाएगा तो जाहिर बात है किस चीज की बात करेगा, जो मैंने आपसे बातें की ये तो है, लेकिन इंडिया चाइना की भी बात करेगा। अब इंडिया और चाइना वो मुल्क हैं जिन्होंने रशियन इन्वेजन को प्रॉपरली जो है वो कंडेम नहीं किया, एक्सप्लिसिटली जिसे कंडेम कहना है वो नहीं किया। तो अब आप इमेजिन करें कि लेकिन इसके बावजूद वेस्टर्न पावर जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया और वो समझते हैं कि ये हमें करना चाहिए। अब और मजे की बात है, यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन जो है वो चाहते हैं कि इंडिया क्रिटिसाइज करे, लेकिन इंडिया नहीं क्रिटिसाइज कर रहा। और ये जो रिसेंटली बाली में जो फॉरेन मिनिस्टर्स मिले थे, इंडिया जो है उसने अपने आप को वो खड़ा किया हुआ और वो इस बात में लगा हुआ है कि जनाब हमें नहीं करना। अब ये 9-10 सितंबर को दिल्ली में ये होगा। अच्छा मजे की बात है, पहले तो ये बात चली जी कश्मीर में। अच्छा इंडिया ने ये शुरशुरी छोड़ दी ना, उन्होंने शुरशुरी छोड़ दी। उन्होंने कहा जनाब के ये कश्मीर में होगा, लेकिन हमने भी उस वक्त ये बात की थी कि कश्मीर में तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो तो सिक्योरिटी का इशू है। लेकिन उन्होंने बहुत सारे लोगों ने ये कहा जनाब कि नहीं जी इंडिया जो है वो कश्मीर में G20 की मीटिंग करेगा और दुनिया को बताएगा जी कश्मीर नॉर्मल प्लेस है, ऐसी बात है वैसी बात है। सो दीज वर बेसिकली फीलर्स छोड़ते हैं और ये इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन जारी बात है कुछ 200 के करीब मीटिंग्स होनी है इस G20 में, 200 मीटिंग्स होनी है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 200 मीटिंग होनी है तो उसके लिए कितने बड़े पैमाने पे हॉल्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, गाड़ियां चाहिए, कितने लोग आने हैं, तो ये सारा कुछ बड़े बड़े पैमाने पे होना है। तो इसके लिए जारी बात है ये चीजें ही जो है वो है दिल्ली वगैरह में ही होगा। और अब जो G20 की जो प्रायोरिटीज हैं वो जारी बात है उसमें वो टॉप एजेंडे पे बात करने वाले हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ पे बात करेंगे, खवातीन को कैसे मजीद ताकत देनी है और सबसे बढ़ के जो इंडिया जिसका फायदा उठा रहा है। देखिए इंडिया इसका फायदा उठाएगा और पाकिस्तान पीछे रह जाएगा कि पाकिस्तान के नेबर इंडिया में सारी ग्लोबल इंटरनेशनल कम्युनिटी आ रही है, जो इंडिया के कहने पे आ रही है, वो इंडिया के फ्रेंड्स हैं, वो इंडिया की इकोनॉमिक पावर को समझ बैठे हैं और वो बात करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बात करेंगे जी कि डेवलपमेंट जो है वो टेक बेस्ड डेवलपमेंट यानी कि टेक एनेबल्ड डेवलपमेंट है। यूरोपियन यूनियन वहां आएगी, जब अर्जेंटाइन आएगा, वहां पे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको जैसे बड़े मुल्क, सऊदी अरब, टर्की, जो मुसलमान भी मुल्क भी आएंगे, जिनको सारा टाइम हमने ये कहा कि नहीं इंडिया साडा दुश्मन है तो तुसी जरा इन्हां खिंच के रखो, कम हौला ना पवे। उनको भी पता है कि हमें किससे डील करना है और क्या करना है। सो और जारी बात है जो G20 है that accounts for 85% of the global GDP। जो ग्लोबल GDP है उसका 85% तो ये मुल्क है, 75% ट्रेड तो यहाँ पे होती है। सो दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन इसमें है। सो अब देखें दुनिया की जो 85% जो GDP है, 85% GDP जो है वो तो सारे इंडिया के पास आ रहे हैं दुनिया की टोटल, और हम दूसरे 15% में आते हैं जो कि इससे बाहर है। अगू तुझे हिसाब ला लो कि हमें 15% में है, पाकिस्तान उस 15% ऑफ द जीडीपी में है जो इसमें है ही नहीं है, और हम जो 25% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड में है। हमारी कौम बदतमीज है जिससे पैसे लेने, उसी कमजोर, देखें कमजोर भिखारी की पहचान क्या होती है कि अगर उसको वो जो आला ज़र्फ भिखारी होता है वो पता है क्या कहता है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। और जो कम ज़र्फ भिखारी होता है ना, जब आप उसको भीख नहीं देते यूं करता हुआ जाता है, जिससे पता लग जाता है कम ज़र्फ भिखारी है। तो आला ज़र्फ बनो, नहीं भिखारी नहीं, आला ज़र्फ बनो, आला ज़र्फ बनो। भिखारी तो बंदा किसी को बदवा देनी हो तो उसे भिखारी बोले। मैं तो अपनी कौम को कहता हूँ क्यों सारी दुनिया के आगे भिखारियों की तरह भीख मांगते हो, मत मांगो भीख, मत बनो भिखारी।